हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में देख रहे थे हम आम फिर बौरा गया। जो आम के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, जो फलों का राजा है आम, वहाँ हर एक साल को आ जाता है। वहाँ आम खाने का मन करता है। पहले के ज़माने में जो आम का शब्द का उत्पत्ति किस तरह से हुआ है कहते हैं। आम्र, आम्र, अमृत और आम्र खट्टा या मीठा भी कह सकता है। इसे इसके लिए क्या है, आम्र अमृत का अ, पद से आया है या शब्द से आया है कहते हैं। फिर आम्र के ऊपर जो आम्र उसका बीज रहते हैं वो हाथों को वहाँ मसल दिए तो वहाँ बिच्छू नहीं काटता है, वो भी कहते हैं कहावत है। और उसी तरह से कालिदास ने इसी प्रकार का आम्रमंजरी को संकुष्टा हुए है देके शाकुंतला नाटक, जो शाकुंतला नाटक है उसका ही कारण बता दिए गए हैं। दुष्यंत जो रहता है, दुष्यंत राजा पराक्रमी राजा थे। उनके हृदय में एक बार प्रिया वियोग की विषम ज्वाला जल रही थी। जो प्रिया की वियोग की विषम ज्वाला जल रही थी। तभी वसंत तरह छका, तभी वसंत आ गया था। राजा ने वसंतोत्सव न करने की आज्ञा दे देते हैं। आम बिचरा बुरी तरह छका और इसका स्वभाव थोड़ा चंचल था। वसंत आया नहीं, व्याकुल होकर फूट पड़ता है। वसंत आया नहीं तब भी आम व्याकुल होकर फूट पड़ रहा था। उस बार ही वहां हजरत पुलकित हो गए और तब तक राजा की आज्ञा हुई, बेवकूफ बनना पड़ा। इन मंजरियों का रूप मदन देवता का अपना बाण चढ़ाया था। वो मंजरियों के ऊपर, आम का जो बीज रहते हैं उनके ऊपर जो मदन देवता का बाण चलता है। विचारे शर्म, आज वहां दुष्यंत जैसे प्रतापी राजा नहीं है। पर पिछली बार जब मदन देवता का अपना अद्रकुष्ट शेर समेटना पड़ा तो वहां कैसे कहाँ जाए, प्रतापी लोग अब नहीं है। जो पहले के जैसा जो दुष्यंत राजा था उस तरह के प्रतापी राजा तो नहीं। जरूर कोई ना कोई पराक्रमी मनुष्य कहीं न कहीं वीरा ज्वाला में संतप्त हो रहा होगा। कोई तो पराक्रमी मनुष्य है जो विरह की ज्वाला में जल रहा होगा। जरूर वहाँ कार्य जब है कारण ही होगा, जब कार्य है तो वहाँ कारण भी होगा। और इतिहास ने बदले थोड़े जाएंगे। इसी घटना के बारे में वहाँ कोई कालिदास का मनहूस नहीं कहता, मुझे ही क्यों कहेंगे। आशा करता हूँ इस बार आम्रमंजरी को मुरझाना नहीं पड़ेगा। जो आम्रमंजरी रहते हैं उसके बीज, उसका फूल और उसको मुरझाना नहीं पड़ेगा। आहा, कैसा मनोहर कोरक है। बलिहारी इसी आम्र मरहित पांडरु शुभ की अभी सुगंधि नहीं फैली है, किंतु देर भी नहीं। कालिदास ने आम्र करकों से वसंत काल का वहाँ जीवितावस्थ कहा है। उन दोनों भारतीयों का हृदय अधिक संवेदनाशील था। उन दिनों जो भारतीयों का हृदय रहता है बहुत ही संवेदनाशील, बहुत ही कोमल था। वे सुंदर का सम्मान करता जानते थे। जो जो संवेदना का सुंदर सम्मान करते थे। ग्रह देवता का लाल, हरे, पीले आम्र कोरेकों को देखकर आनंद से विहल हो जाते थे। ऋतु मंगल पुष्प श्रद्धा की प्रति दृष्टि से देखता रहता था।
तभी वहां संवेदना के भोता गए। पुरानी बातें वहां पढ़ते ही मालूम होता था कोई अद्भुत और पुराना सपना है। रस मिलता है पर प्रतीति नहीं होती। एक अजब आवेश के साथ पढ़ता हूँ और आम्र कोरकों के प्रसन्न देखकर वहां भावोच्छ्वास बह के समान सुनाई देती है। मनुष्य चित्त इतना नहीं बदल गया है, पहचान में ही न आए। पहले लोग आम्र कोरकों को देखकर नाच उठते थे। जो आम्र कहाँ तो निकल रहा है तो उसके जो छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते हैं रंग बिरंगे, और उसको देखते ही लोग नाच उठते थे और मन में कुछ कुछ हो जाता था। कम से कम उछल जरूर पड़ना चाहिए। पुष्प बाहर से लदे हुए आम्र वृक्ष को देखकर सहज भाव से निकल जाने वाले सैकड़ों मनुष्यों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे जो लोग रहते हैं उसके आम का जो छोटे छोटे बीज रहते हैं, छोटे छोटे पुष्प रहते हैं, रंग बिरंगे बहुत कोमल रहते हैं, उसका जो फल निकलता रहता है, तब भी देखकर मनुष्य को नाच उठना चाहिए। कोई नाच नहीं उठता, परंतु एक बार मैं थोड़ा विहल हुआ था। एक बार कवि भी देखकर उसको विहल गए थे, व्याकुल हो गए थे। एक कविता लिख डाली थी, वही उसी आम्र मंजरी के ऊपर एक कविता ही लिखे थे। छुपाई तो अब भी नहीं है, पर सोचता हूँ छपा देनी चाहिए। अभी छपाई नहीं है, वो छपा देना चाहिए, वो सोच रहे हैं। बहुत होगा लोग कहेंगे कविता में कोई सार नहीं, कौन बड़ा कवि हूँ। कवि अकवि कहाने का बदनामी से डरूं। यहाँ आम्र कोरकों सा अद्भुत विहलकारी शक्ति का परिचायक होकर मेरे पास पड़ी हुई है। मैं वो आम्र का जो बीज निकलता है उसके बारे में सभी लोगों को बताना चाहता हूँ और कवि हो जाने का फायदा निकाल लेना चाहता हूँ। जो उतना अद्भुत कविता है मैंने लिखा हुआ है, और वो लोगों को देखकर इसके बारे में वहाँ अकवि बनने का डर, कहाँ तो बदनाम होने का डर मन में ही रह गया है। कामशास्त्र में वहाँ सुवसंतक नाम उत्सव ही चर्चा आती है। सरस्वती कंठाभरण में लिखा है, सुवसंतक और वसंतावतार के दिनों को कहते हैं। सुवसंतक बोले तो वसंत अवतार का जो दिन रहता है, वसंत मास का जो दिन रहते हैं, उसको कहते हैं। वसंत अवतार अर्थात जिस दिन वसंत पृथ्वी पर अवतरित होता है, यानी ना वसंत अवतार का जो मतलब है जिस दिन इस धरती के ऊपर वसंत पृथ्वी पर आ गया। मेरा अनुमान है वसंत पंचमी ही वसंत अवतार की तिथि है। जो वसंत पंचमी कहते हैं उससे उसी दिन वसंत अवतार आ गया। मास्तु सूक्त और हरि भक्ति विलास आदि ग्रंथों में इसी दिन का वसंत का प्रादुर्भाव दिवस माना गया है। प्रादुर्भाव दिवस भी कहते हैं इसको, वसंत मास को। इसी दिन वहाँ मदन देवता की पहली पूजा विहित है। उसी दिन मदन देवता का जो मदन देवता रहता है उसका पहली पूजा रहता है। यहाँ भी अच्छा तमाशा है। जन्म हो वसंत का, उत्सव हो मदन देवता का। जन्म वसंत का रहता है, इस धरती के ऊपर जो पहली बार आया था उसका ही जो वसंत मनाते रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। लेकिन उत्सव मदन देवता के कर रहे, कुछ तूक नहीं, यानी कुछ भी गलती नहीं, कुछ भी भूल नहीं। मेरा मन पुराने जमाने में उत्सवों में प्रत्यक्ष देखना चाहता है। ये जो कवि का मन है, कहाँ तो उत्सव हो रहा है, कहाँ तो जो समारोह हो रहा है, वो कवि खुद ही जाकर देखना चाहते हैं। हाँ, देखना तो संभव है। सरस्वती कंठाभर ने, महाराज भोजदेव ने सुवसंतक और एक हल्की सी झांकी दे है। उस दिन उस युग को की ललनाएं कंठ की वहाँ कुलवई माला और दुर्लभ आम्र मंजरियां धारण करके जगमगा देती थी। यहाँ पर अपेक्षा रुत परवर्ती समाचार है। इसके पहले ही क्या होता है।
क्या वसंत के जन्मदिन को मदन का जन्मोत्सव मनाया जाता है? यहाँ पर फिर प्रश्न करते हैं। जो वसंत का जन्मदिन है, जो वसंत पहली बार धरती पर आया, उसका ही जन्मोत्सव को मदन देवता का जन्मोत्सव बनाते हैं। धर्मशास्त्र और पाथियों में लिखा है, वसंत पंचमी के दिन मदन देवता की पूजा करने से स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर जो वसंत पंचमी के दिन मदन देवता का जो पूजा करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण चंद्र उसमें लिखे हैं। यहाँ और मजेदार बात निकली। तांत्रिक आचार से विष्णु भजन करने वाले बताते हैं, काम गायत्री ही श्री कृष्ण गायत्री है। यहाँ पर बोलते हैं जो काम गायत्री है वही श्री कृष्ण गायत्री है। तो कामदेव और श्री कृष्ण अभिन्न देवता है। जो कामदेव अलग है और श्री कृष्ण अलग है। पुराणों में लिखा है, काम देवता और श्री कृष्ण के घर पुत्र के रूप में, जो एक बेटा के समान, जो कामदेव है श्री कृष्ण के घर एक पुत्र के समान उत्पन्न हुए थे, तथा कुछ अपने ढंग के अनोखे है। कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए और शंबर के नामक मायावी असुर उन्हें हर ले गया। शंबर नामक जो मायावी राक्षस रहता है, उस जो बेटा श्री कृष्ण के रूप में जो कामदेव श्री कृष्ण के जो घर में जो पुत्र पैदा होता है, वहाँ मायावी जो असुर रहता है उसको लेकर चला जाता है, जो कामदेव का पुत्र को, और समुद्र में फेंक दिया। उसी जो उसका बेटा रहता है, जो कामदेव का जो पुत्र कामदेव रहता है, कामदेव के रूप में जो बच्चा रहता है, उसको समुद्र में फेंक देते हैं। मछली उन्हें खा गई। स्वयं उस कामदेव को जो मछली खा जाते हैं। संयोगवश वहाँ मछली शंबर की भोजनशाला में गई। वहाँ वो मछली वहाँ शंबर की भोजनशाला में चला गया। बालक फिर उसे पेट से बाहर निकला। उस भोजन माय गॉड। सचिन, तुम क्यों आए क्लास को? तुम्हारे को कौन बुलाए? मेरा क्लास को उल्टा डिस्टर्ब कर रहे हो, देखो। ओ माय गॉड। संयोगवश वही मछली जो शंबर को खा गया, वही उस बालक क्या है, फिर उसका पेट फाड़ कर बाहर निकलता है। कामदेव की पत्नी रति देवी, जो कामदेव की पत्नी है रति देवी, वहाँ पहले से ही मौजूद थी। वहाँ कामदेव की पत्नी वहाँ रति देवी पहले से ही आ गई थी, मौजूद थी। ऐसे मौके पर जिस व्यक्ति का पहुंचाना नितांत आवश्यक होता है, वे नारद मुनि भी वहां पहुंच गए। तब भी वहां नारद मुनि भी आ जाते हैं। रति को सारी बातें उन्हीं से मालूम हुई और प्रद्युम्न पाले गए, शंबर मारा गया, श्री कृष्ण के घर के पुत्र नहीं, पुत्र वधु के यथा समय पहुंच गया, इत्यादि इत्यादि। जो पुत्र पहले पैदा हो गया था, फिर बाद में उसका पत्नी को भी लेकर चला जाता है। फिर पति पत्नी उनके श्री कृष्ण के घर में ही रहते हैं। पुराणों में असुर प्राय शैव बताए गए हैं। जो देखिए, पुराने में जो असुर जो है शैव बताए गए हैं, यानी न शिव को आराध्य करने वाला शैव बताए गए हैं। कामदेव उसके दुश्मन हो, यहाँ तो समझ में आ जाता है। पर भगवतों के उसका संबंध में जैसा स्थापित हुआ, मेरा मन अद्भुत और इतिहास में आकाश के चील की तरह मंडरा रहा है। कुछ चमकती चीजें नजर आई नहीं और झपटा मारा, कुछ दिखा नहीं, और सुंदर इतिहास को वहाँ कुछलिखित और नभोमंडल और कुछ देख लेने की आशा पोसना मूर्खत है। आज आदत ही बुरी चीज है। जो मनुष्य का जो आदत है बहुत ही बुरी चीज है। आर्यों के
असुर, दानव, दैत्य संघर्ष से हमारा साहित्य भर पड़ा है। रह रह कर मेरा ध्यान मनुष्य की इसी अद्भुत और विचित्र यात्रा की ओर खींच जाता है। कितना भयंकर संघर्ष हो रहा है। जब घर में पालने पर सोए हुए लड़के को तक चुरा ले जाते होंगे, समुद्र में फेंक दिए जाते होंगे, तब किस प्रकार का भूल भाल कर दोनों विरोधी पक्षों का उपस्य देवताओं का समान श्रद्धा के ग्रहण किए होंगे। जो अब तक जो घटना हो गया तब के ज़माने में कैसा हुआ होगा, यहाँ पर जो बता रहे। बच्चों और स्त्रियों को मार डालना, चलती गाड़ी से फेंक देना, मनोहर घरों के आग लगा देना मामूली सी बात हो गई। जो आप टीवी में देखे होंगे या सीरियल में देखे होंगे, कहाँ तो जो घरों को सुंदर घर रहता है उसको आग लगाना या बच्चों को फेंक देना या बड़ा सा नदी में या समुद्र में बालक को फेंक देना, ये आम बात है, मामूली सी बात है। मेरा मन कहता है ये सब बातें भुला दी जाएंगी, दोनों दलों की अच्छी बातें ली जाएगी। अच्छी बातें ली जाएगी, बुरी बातें छोड़ दी जाएगी। पुराने इतिहास की वहाँ दृष्टि ले जाता है, वर्तमान इतिहास में वहाँ निराशाजनक नहीं मालूम होता। कभी कभी निकम्मी आदतों का आराम मिलता है। तो भगवती पुराण में शंबर असुर है। इसका अनेक तरह से पुराने साहित्य में लिखा मिलता है। जो शंबर है, जो असुर था, भगवती पुराण में भी जो शंबर असुर है वो देखने के लिए मिलता है। शंबर भी मिलता है वहाँ, संबर भी, और वहाँ साबर या शाबर भी हुआ है। उनका नाम जो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया गया है। कोई विदेशी भाषा का शब्द होगा, पंडितों ने नाना भाव से सुधार कर लिख लिया होगा। यहाँ इंद्रजाल या जादू विद्या का आश्चर्य माना जाता है। जो ये शंबर है या साबर है या शाबर है, वहाँ इंद्रजाल जो जादू विद्या, वहाँ आचार्य जो जादू विद्या का आचार्य भी माना जाता है। अर्थात यतुदान है। यतु जादू शब्द का एक शब्द भिन्न रूप है। जो यतु है जादू जो शब्द का भिन्न रूप है, उसका ही अलग रूप है। एक भारतवर्ष का, दूसरा ईरान का, ऐसे अनेक शब्द हैं। ईरान में थोड़ा बदल गए हैं, हम लोग विदेशी में समझने लगे हैं। खुद शब्द का असल में वैदिक, वहाँ स्पदा शब्द का भाई नमाज भी संस्कृत और नमस का सगा संबंधी है। जो स्वदा शब्द है, भाई का शब्द है, और नमाज जो संस्कृत का शब्द है, वहाँ नमस सगा संबंधी है, उसका मिला जुला हुआ है। यतुदान ठीक ठीक वहाँ पारसी में वेश सजा दे, जादुई को वहाँ जाएगा। कलिका पुराण में शाबर असुर के नाम पर होने वाले शाबरोत्सव का उल्लेख किया गया है, जिसमें अश्लील और गाली देना, सुनना और जरूरी हुआ है। यहाँ उत्सव सावन में मनाया जाता है। जो ये बसंत उत्सव है, सावन का जो बारिश आ जाता है उसमें मनाया जाता है। और वेश्याएं प्रमुख रूप में उसमें भाग लेती है। संसार में सभी देशों के एक दिन साल में एक ऐसा जरूर मनाया जाता है जिसमें अश्लील गाली और गलीजों के आवश्यक माना जाता है। यहाँ फाल्गुन और चैत्र इसी प्रकार का उत्सव मनाया गया है। इसी को वहाँ मनोदोस्तव कहते हैं। मैं सोचता हूँ वहाँ मदनोत्सव में समान एक उत्सव देश में प्रचलित था, जिसके मुख्य उद्योगता असुर लोग थे। उसके जो मदनोत्सव की जैसा ही दूसरा उत्सव भी वहाँ प्रचलित है, कह रहे हैं, जिसके मुख्य उद्योगता थे असुर, यानी असुर ही मिलकर क्या है उसके मदनोत्सव की जैसा ही दूसरा एक उत्सव बनाते थे।
असुरों के साथ मदन देवता के संघर्ष से क्यों, इसलिए विभिन्न संस्कृतियों का द्वंद्व प्रकट होता है, कौन बताएगा। आर्यों को इस देश में सबसे अधिक संघर्ष असुरों को ही करना पड़ा। जो आर्यों को इस देश में, हमारे देश में असुरों को ही सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ा। दैत्यों, दानव और राक्षसों भी उनका बाजी थी। असुरों ने निपटने का उन्हें बड़ी शक्ति लगानी पड़ी। वे थे बहुत उन्नत, हर तरह वे सभ्य थे। उन्होंने बड़े बड़े नगर बनाए और महल बनाए, जल स्थल में अधिकार जमा लिया। गंधर्वों और यक्षों और किन्नरों का आर्यों के कभी विशेष नहीं लड़ना पड़ा। ये जातियां अधिक और शांति प्रति थी, विलासित थी, मात्र इनमें कुछ अधिक थी। असुरों के लिए बदल लिया और अंत में असुर विजयी हुई। उनका संघर्ष असफल और सिद्ध हुआ। लेकिन आम्र मंजरी के साथ वहाँ बिच्छू का संबंध अब भी मुझे चक्कर में डाले हुए हैं। पोतियों पढ़ता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ। लोग वहाँ पौधों को हंसकर शांति अभी संचय करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इन प्रावधानों में मनुष्य समाज और जीवित इतिहास सुरक्षित है। मुझे ऐसा लगता है इन प्रावधानों का मनुष्य समाज में जीवित इतिहास है। कभी लोक परंपरा के साथ, कभी पोती का विरोध का हो जाता है। कभी मेरे मन में कुछ नवीन रहस्य पाने की आशा उमड़ आ जाता है। नई सूची सूझती है और पर हार में नहीं मानता हूँ। कहीं न कहीं बड़े पंडितों की बात वहाँ मुझे असंगत दिखाई देती है। कहने की वहाँ हिचकिना और नए पंडितों का क्रोध से डरना और मन में भांति का वहाँ प्रकार नहीं जाती। पंडित की बात वहाँ संगति का लोक परंपरा से लग सकती है। कहीं जैसे कुछ वहाँ छूट रहा है, कुछ भूल रहा है। एक उदाहरण दूं। क्षेमेंद्र बहुत बड़ा सहृदयी और बहुत श्रत आचार्य थे। जो क्षेमेंद्र थे बहुत बड़ा सहृदय वाला और सहृदय वाले और बहुश्रत आचार्य थे। उन्होंने बहुत सी पोथियाँ लिखी है, बहुत सारे जो पुस्तक लिखे हैं बड़े बड़े। एक नाम है औचित्य विचार चर्चा। उसका एक पोथियों का नाम है, एक पोथी का नाम औचित्य विचार चर्चा। उसमें उन्होंने संज्ञा शब्दों के औचित्य के प्रसंग में कालिदास के वहाँ विक्रमांशीय नाटक का श्लोक उद्घटित किया और राजा ने वहाँ वीराहातुर अवस्था में कहा, वैसे ही तो दुर्लभ वस्तुओं के लिए मचल पड़ने वाला चित्त छलनी के लिए डलता है। मलय पवन का आंदोलन में आम्र वृक्षों का अंकुर देख दिए। अब तो वहाँ भगवान की मालिक है। अब सहृदयी शिरोमणि क्षेमेंद्र कहते हैं, यहाँ कामदेव का पंचबाण कहना उचित ही हुआ है। कामदेव का वहाँ पंचबाणों में एक यही आम्रमंजरी का अंकुर है। लेकिन मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ। मैं कहता हूँ पांच बाण कहने से वहाँ तो आम्र कुरेक भी कह डाल गए। जो पांच बाण बोले तो जो पांच बाण मिलकर वहाँ एक बाण मारते हैं उसको कहते हैं। यहाँ पर बोल रहे पांच बाणों से भी क्या है उसका जो उल्टा, जो आम्र का जो कुरेक रहते हैं, आम्र के जो बीज रहते हैं उसको दोबारा उनकी चर्चा में संगत हो गया। अच्छा पंडित का क्षेमेंद्र गलती निकलना कालिदास न अनौचित सिद्ध करता है। लेकिन खेद के साथ वहाँ कहता हूँ अच्छा पंडित नहीं हूँ। मुझे पूछता है क्या कालिदास आम्र मुल्कों का वहाँ मदन देवता पांच बाणों में ही नहीं गिनते।
वैसे तो वहाँ संसार में सभी फूल और और मदन देवता के वहाँ पास आ सकते हैं। कालिदास के युग में लोग वहाँ प्रचलित कोई विश्वास ऐसा अवश्य रहा होगा। आम्र 5 बाणों में से अतिरिक्त थे। ऐसा न होता तो कालिदास इसी शोक में पंचबाण शब्द का प्रयोग न करते। सबूत दे सकता हूँ, और पर सुनता कौन है। कालिदास का एक जगह आम्रकरकों का वहाँ आशीर्वाद दिलाया और तुम 5 बाणों में अत्यधिक बाण बनो। और अत्यधिक जो शब्द है सदा अर्थ होता है कि 5 से अधिक छठा बाण बनो। वहाँ पंडित लोगों का वहाँ लोग कहते हैं इसकी यही अर्थ है 5 बाणों से सबसे अधिक तीक्ष्ण, 5 बाणों से भी सबसे ज्यादा तीक्ष्ण तुम बनो। जो आम का जो कुरेका रहता है ना, उसको कह रहे हैं होगा बाबा कौन झमेले में पड़े, क्या अतीत में वहाँ अंधकार का वहाँ झांकने से कुछ दिख नहीं सकता। मदन देवता हमारे साहित्य में कब आए और कब बाणों में क्या कोई इतिहास है। फिर बिच्छू से इसका नाता रिश्ता भी है क्या। पुराणों में गवाही पर मान लिया सकता है असुरों का आखिरी हार पर वहाँ अनिरुद्ध उषा का विवाह अवसर पर हुई थी। असुर की और भगवान शंकर और समूचा दल लड़ रहे थे। शिवाजी श्री कृष्ण का भूते थे। प्रद्युम्न कामदेवता का स्कंद शिवाजी के दल पर भूत थे। प्रथम और यतुदान थे और बेताल थे, विनायक थे, डाकनीय थे, प्रेत थे, पिशाच, काशमुंड और ब्रह्म राक्षस थे। यानी पूरी सेना की सांप बिच्छू से भरे होंगे। तो ये मलेरिया का बुखार था। इस लड़ाई में असुर बुरी तरह हारे, शिवाजी भी हारे। देवताओं का दुर्दशा सेनापति जो कामावतार प्रद्युम्न भी हारता है। मोर समेत बेचारे भाग खड़े हुए। भगवत ने यहाँ कथा बड़े विस्तार से कही गई है। इसके बाद इतिहास में कहीं असुरों का सिर नहीं उठाया। शिवाजी की सेना प्रथम बार वहाँ पराजित हुई। कैसे अब वहाँ कब प्रद्युम्न और आम्रकुरेकों का बाण साधन किया गया। बेचारा बिच्छू परास्त हुआ। तब आम कुरेकों से जो बाण मारा तभी वहाँ बिच्छू परास्त हो गया। यह कहानी इतिहास में दबी रह गई। लेकिन लोग जान गए। बच्चों की दुनिया को पता लग गया है। मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। फूल तो दुनिया का अनेक है। जो फूल तो दुनिया में अनेक है आम, लेकिन फूल अपेक्षा फल रूप अधिक विख्यात है। फूल से भी जो फल रहता है उससे अधिक विख्यात है। बहुत वहाँ कभी लोग बात छोड़िए, ये लोग कभी कभी बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। अपने भीतर जरा से वहाँ सूडमुड़ी होकर देखिए और समझ लीजिए सारी दुनिया इसी प्रकार पागल हो गई है। हम लोग भी जानते हैं कि आम की मंजरी मादक होती है, लेकिन कभी तो कहते हैं जब दिगंत और सहकार मंजरी को केसर और मूर्छमान मधुपान व्याकुल बने हुए तो भौरे गली गली में वहाँ घूमकर उसका वसंत के किसके चित्त में उत्कृष्ट नहीं लहरा उठती। अब अगर किसी सभा में आप सवाल पूछे बैठे तो प्रायः सदी भले आदमी का मम्मम कहकर चिल्ला उठेंगे, और कभी अपने ही से कहे जाएंगे। लेकिन बढ़िया और लंगड़ा आम देखकर आप वहाँ पूछे तो उत्कृष्ट किया, सारी वहाँ सभा चुप रहेगी। मन ही मन में कहेंगे पूछना क्या उचित है, देख कर किसका मन ललचाएगा।
कविवर रविंद्रनाथ चीन गए थे, उन्हें आम खाने को नहीं मिला। जब कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, वो एक बार चीना को गए थे, उनको आम खाने का बहुत ही मन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आम नहीं मिलते हैं। उन्होंने अपने एक साथी से विनोद से कहा, देखिए, मैं जितने दिन वहाँ जीऊँ इसका हिसाब कर लेना और उसके बाद 1 साल कम कर दीजिएगा, क्योंकि जिस साल में आम खाने को नहीं मिला उसको मैं व्यर्थ समझता हूँ। यानी ना, मैं जितना साल जिंदा रहता हूँ तब हर एक साल वहाँ आम खाना चाहता हूँ, लेकिन वो 1 साल क्या है, आम नहीं मिला तो वो 1 साल व्यर्थ समझिए। अब तक यहाँ रिपोर्ट नहीं मिली कि कवि ने किसी कवि ने वहाँ आम्रमंजरी को वहाँ सुगंधी न पाने का कारण जीवन का किसी व्यर्थ समझता हो। मेरा कहना यहाँ है, आम फूलों का वर्णन इतना ही होना नहीं चाहिए। अरविंद का, अशोक का, नवमल्लिक और नीलोपल फल आते हैं, और यहाँ भी आते हैं या नहीं आने के बराबर। एक आम देवता अस्त्र बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ अप्सरा जाति के पुष्प है। सौंदर्य केवल दिखावे का है। काम देवता दुलारे हो सकते हैं। आम को वहाँ घसीटते हुए बाबा अन्नपूर्णा का प्रसाद है। यहाँ तो धन्वंतरी अमृत कलश है। यहाँ धरती का माता मधुर दुग्ध है। मेरा अनुमान वहाँ ठीक आम के पहले इतना खट्टा होता, इसका फल इतना छोटा होता, इसके फल कोई व्यवहार में नहीं लाता। संभवतः हिमालय के पर्वत देश की जंगली रता थी। इसके मनोहर कुरेक दिगंत मूर्छित होकर वाला देने वाला अमोद और लोकचित मोहित करते थे। धीरे धीरे फल मैदान में आया, जो आम मैदान है, जो हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे जंगल में कहाँ तो मैदान में दिखने लगे। मनुष्य के हाथ के रूपी पारस को छूकर लोहा भी सोना बन जाता है। जो मनुष्य हाथ में छूने से, जो पारस रहता है, पत्थर को छूने से भी सोना बन जाता है, वैसा ही जो आम गंगा की वहाँ सुवर्ण परशु मृतिका के समान कायाकल्प कर देता है। मैं आश्चर्य से मनुष्य की अद्भुत शक्ति को बात सोचता हूँ। आलू क्या से क्या हो गया, बैगन कटकारी वर्तकों से बन गया, आम भी उसी प्रकार बदला जाएगा। जाने मनुष्य हाथों का विधाता, सृष्टि में भी क्या परिवर्तन हो गया है। आज तो दुर्विघ्न और अन्य संकट का हाहाकार चित्त हो रहा है, और शाश्वत होकर अब मनुष्य के विजयी होगा। इतने ही व्यवहार और कलश, व्यवहार में खट्टाईपन और अमृत के बनी हुई और महान गोबद लता। सचमुच तो वहाँ मच्छरों का भोगने वाले दुआ पैदा करते हैं। निराश होने के कोई बात नहीं। मनुष्य इस विश्व में दुर्जय प्राणी है। उसी को बहुत पुराने जमाने में गंधर्व अकदर्प देवता के लिए तरकस बाण और सजाया जा गया था। कवियों का उसी और आदिम काल में संदेश वसंत में सुनाया देता है, और गलत जहाँ जाए वहाँ रवि, तहाँ जाए कहाँ कवि। इसके भले ही युग में आज भी गए हो कालिदास जरूर उसके चिचके थे। शायद उनके जमाने में सहृदय लोग आम और अरविंद, अशोक, नवमल्लिका का पंगत में बिठाने और मैं हिचकते अच्छा करते थे। वास्तवन कामशास्त्र में जहाँ आम और माधव विलता और विवाह का विशुद्ध विनोद उत्सव सुझा गए हैं, वहाँ नवाख्रान नवाम्र खदनिका आम के नए ठिकारों का वहाँ खाने का उत्सव भूले नहीं है। आम की मंजरी विधाता का वरदान है, जो आम्र मंजरी है, जो विधाता का वरदान है।
पर आम का फल मनुष्य की बुद्धि का परिणाम है। मनुष्य प्रकृति को अनुकूल बना देना वाला अद्भुत प्राणी है। यहाँ विशाल और आश्चर्यजनक पर उनके समझने वाले और प्रयत्न करने वाले, इसके करत लगत करते हुए और जूझने वाले यहाँ मनुष्य भी आश्चर्यजनक है। करत लगत करने के लिए वहाँ जूझने वाला मनुष्य भी आश्चर्यजनक है। आम्र मंजरी उसी के आचरण में संदेश लेकर आई और उद्मंगल एवं पसायमी उद्मंगल तुमम पसायमी, यहाँ पर ये जो छोटा सा श्लोक दिए हैं, ये आम्र मंजरी था। आम फिर बोरा गया, आम के बारे में लिखा हुआ ये जो निबंध था, जो उसका पुराण में उसका बारे में और वो इतिहास के बारे में थोड़ा दिए हैं, और पहले आम किस तरह से था और वसंत कब आ गए उसके बारे में थोड़ा दिए हैं, और कामशास्त्र के बारे में थोड़ा दिए हैं। ये हो गए, देखिए जो आम फिर बोरा गए। कल भारतीय साहित्य की एकता लेती हूँ। आचार्य नंद दुलेराय वाजपेयी ने लिखे हैं भारतीय साहित्य का एकता। वो बहुत ही अच्छा है। हेलो हेलो, सभी को सुनाई दे रहा ना? क्लास छोड़ रहे हो देखिए।